और दिल्ली सरकार को वैसे तो सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई है। अभी 24 तारीख को शायद डेट लगी हुई है, उस पर सुप्रीम कोर्ट उनको क्या डायरेक्शन देंगे। फिर भी हमने एक सुझाव दिया है कि जो सरायकाले खां से शाहजहाँपुर वाली लाइन है, अगर दिल्ली नहीं भी माने तो हम एरो सिटी से उस लाइन को चालू करें, ताकि उसमें हरियाणा का जितना पोर्शन है उस पर काम चालू हो सके। इसी प्रकार पानीपत की जो लाइन है उस पर भी इसका जो अरेंजमेंट है, क्योंकि उसमें भी दिल्ली को लगभग 3000 करोड़ रुपया देना है। वो क्या उसमें अपना रुख लेते हैं, उसी के ऊपर ध्यान आगे जाएगा, तो उसमें कोई ना कोई रास्ता निकले, ऐसा हम लोगों ने विचार किया है। फिर जो मेट्रो लाइन्स हैं इसके ऊपर भी और विचार हुआ, और ख़ास करके RRTS में अगर कोई कठिनाई आती है तो उसमें मेट्रो के ऊपर भी सोच करके उस लाइन पर हम जल्दी काम शुरू करा सकें, ऐसा एक विषय ये ध्यान किया। हाउसिंग के नाते से हमारे यहाँ हाउसिंग में जो टारगेट्स हमको दिए गए थे उसमें कुछ मात्रा में पूरे हुए, कुछ शेष बचे हुए हैं। उसमें कुछ अड़चनें थी, हमने उल्लेख किया है, तो अड़चनें दूर हुई हैं। अब उसके स्कोप को थोड़ा बढ़ाया गया है, जहाँ कठिनाइयाँ हैं उसको दूर करके हम लगभग 1 लाख से ऊपर मकान जो गरीब जनता को देने की बात है उसको पूरा कर लेंगे, ऐसा एक रास्ता हमारा बना है। अड़चन क्या थी सर, थोड़ा वो समझाएंगे सर, अड़चन किस तरह से जो अप्रूवल से दिल्ली से? उसमें ऐसा कि प्लॉट्स होना जो ज़रूरी है, तो प्लॉट्स के नाते से हमारे यहाँ ऐसे जो जनता जिनके पास पहले प्लॉट्स नहीं हैं उनको अब सरकारी ज़मीन दे करके भी, या मल्टी स्टोरी जो पहले उसमें कुछ अड़चनें आ रही थी, वो मल्टी स्टोरी पहले PPP मॉडल के ऊपर बना करके ही जो प्रावधान था उसमें हम स्वयं भी हुडा के यानी HSBB के माध्यम से अगर बनाएंगे तो उस पर हमें परमिशन मिल गई है, तो अब हम इन मकानों को पूरा जल्दी से करा पाएंगे। सर दिल्ली में जो बाढ़ है और काफ़ी प्रभावित हुआ है, क्या ताज़ा हालात है और क्या देखिए, पहले तो मेरा कहना है कि ये पानी जैसी आपदा फ्लड जो आया है, ये एक नेचुरल कैलामिटी है, प्राकृतिक आपदा है, इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। दूसरा, पानी जो एकदम बरसा है वो अनएक्सपेक्टेड था, इसके लिए पूर्वानुमान भी इतने नहीं थे, लेकिन वर्षा अचानक तेज़ गति से हिमाचल यानी पहाड़ी राज्यों में भी खास करके पानी जो आया है तो उसका बहाव हमारी नदियों में बढ़ा एकदम। चाहे यमुना के अंदर जो 1 लाख क्यूसेक पहले दिन था, अगले दिन एकदम 3.5 लाख बल्कि 3,70,000 क्यूसेक हो गया। और वो जहाँ तक पानी छोड़ने की बात है, ये हमने केजरीवाल जी को बताया भी है कि ये पानी वहाँ बैराज है, वो कोई डैम नहीं है। डैम पर पानी को रोका जाता है, बैराज पर पानी रोका नहीं जाता है। बैराज पर तो एक सीमा में उसको थोड़ी मात्रा में रेगुलेट कर सकते हैं। बैराज की कैपेसिटी 1 लाख क्यूसेक है, 1 लाख क्यूसेक से ऊपर जो आएगा नेचुरली वो जाएगा, उसको रोकना कठिन है। और उस पानी के वहाँ से फ्लो करने के बाद सबसे पहले तो पीड़ित हरियाणा स्वयं ही है कि हमारे अपने ज़िले, चाहे उसमें यमुना जिला हो, करनाल जिला हो, पानीपत है अथवा सोनीपत है, उसके बाद जाके दिल्ली की बारी आती है। तो हम स्वयं भी प्रभावित हैं। उनको इस प्रकार का विषय नहीं रखना चाहिए कि पानी ज़्यादा छोड़ा गया है। जितनी सीमा उसकी रोकने की होती है वही रोकती है, ज़्यादा पानी उसमें आता ही है। इसके बाद बाकी नदियों में भी जो पानी बहा है उसमें काफ़ी राहत हो गई है, और अब धीरे धीरे पानी आगे बढ़ करके और हम राहत की ओर जा रहे हैं। देखिए, इस समय पंचकुला जिला, अम्बाला जिला, यमुना जिला काफ़ी राहत में आ गया है। पानी थोड़ा सा कुरुक्षेत्र जिला में है, वो अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। कुरुक्षेत्र के बाद आगे घग्गर के साइड में पानी कम होता चला जाएगा, इसलिए वहाँ कोई ज़्यादा कठिनाई नहीं है। यमुना में जहाँ तक विषय है उसमें करनाल का पानी काफ़ी कम हो गया, पानीपत में थोड़ा बचा है, बाकी सोनीपत, दिल्ली, फिर उसके बाद फरीदाबाद, पलवल, ये जो स्थान हैं इन पर पानी का दबाव और एक मुझे लगता है 48 घंटे रहेगा। 48 घंटे के बाद पानी सारा खत्म हो जाएगा।